हम लोग ओवरटेकिंग किया, तो ओवरटेकिंग के हिसाब से हम लोग ऐसा किया, आने वाला जितना ही इलेक्शन है हमारा पार्टी को ये है। अभी हम लोग हिमंत विश्व के खिलाफ भी हम लोग जाना होगा, और कार्बी आंगलॉन्ग में हम लोग हमारा वो सीएम उदयराज मोहन के बारे में हम लोग के अभी देने के लिए वो बात चल रहे हैं। ये है 90,000 बीघा को आदमी को देगा, तो हम लोग कार्बियों की तरफ से हम लोग ये विरोध किया है, हमको ये देने नहीं देंगे। हम लोग कार्बियों को बचाना होगा। और साथ में ऐसा है जो बॉर्डर है हम लोगों का पहले, तो कार्बियों से बहुत वो बोलोगे भूटानीस में ये बोलोगे कि हमारा अच्छा जो अभी ऐसा लगा है कार्बियों में जितना वो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट खत्म हो गया है, तो फॉरेस्ट को ये निर्देश दिया है, सबका हम पालन भी किया है। और कल भी हम लोग एक प्रोग्राम करना होगा डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस। तो ये आज असम के ईस्ट कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट में हमारा आना हुआ, और आने का जो उद्देश्य था वो था मंडल कांग्रेस प्रेसिडेंट का सम्मेलन हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। उसी क्रम में मैं ईस्ट कार्बी आंगलॉन्ग में भी आज आया हूँ। ये कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप ने फैसला किया था बेलगामी के कांग्रेस की CWC की मीटिंग में कि 2025 का साल कांग्रेस के लिए संगठन सृजन का काल है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे संगठन को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। तो आज हमारा यहाँ पे मंडल कांग्रेस प्रेसिडेंट का सम्मेलन था, लेकिन एक दो बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो असम में पिछले 1.5-2 महीने से कुछ ज़्यादा ही हो रही। वो ये है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति, कोई विपक्षी पार्टी का नेता, कार्यकर्ता और यहां तक यदि कोई पत्रकार भी उनके खिलाफ कुछ लिखता है, कुछ बोलता है, तो या तो उसके खिलाफ हिंसा होती है, या तो उस पर मुकदमे होते हैं, या उसको जेल में डाल दिया जाता है। एक तरह से असम में अघोषित आपातकाल की स्थिति है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार आर्टिकल 19, जिसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई, असम में सस्पेंडेड है। और यह आर्टिकल 19 तब सस्पेंड होता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन तब सस्पेंड होता है जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है। लेकिन अभी तो देश में ऐसा है नहीं, देश में राष्ट्रीय आपातकाल तो लगा नहीं। देखिए, असम में बोलने और लिखने की आजादी पे पूरी तरह से प्रतिबंध है। यदि कोई लिखता बोलता है तो उसके साथ क्या हश्र हो रहा है आपने देखा है। चाहे पिछले कुछ दिनों पहले हमारे लोकसभा के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई जी के साथ जो घटना घटी, जो उन पर आरोप लगे बेबुनियाद, बेसिर पैर के, चाहे वो हमारे डुबरी सांसद रकीबुल हुसैन जी के साथ जो मारपीट हुई खुलेआम दिन दहाड़े, चाहे वो हमारे स्पोक्स पर्सन रीतम सिंह के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें अभी भी जेल में डालकर रखा हुआ है, चाहे भी 3 दिन पहले हमारे क्रॉस करंट के सीनियर जर्नलिस्ट दिलवर हुसैन जी के साथ हुआ। आखिर वो क्या, दिलवर हुसैन जी क्या, उनकी क्या गलती थी? वो तो एक बड़े करप्शन को एक्सपोज कर रहे थे, और जैसे जानकारी हुई उन पर बेवजह बेसिर पैर का एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया गया। तो ये तमाम चीज जो हो रही है, ये क्या है? आखिर कब तक आप करप्शन करोगे, आप सिंडिकेट चलाओगे, और यदि कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता, हमारा कोई जर्नलिस्ट उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश करोगे? तो ध्यान रखिएगा,
सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आप ये तमाम कोशिशें नाकाम होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। और आप जितना हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करोगे, सप्रेस करने की कोशिश करोगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता की आवाज उतनी तेजी से बाउंस बैक हो। कांग्रेस आरएसएस और बीजेपी से डरने वाली पार्टी नहीं है। ये वो पार्टी है जिसने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका था। तो आप क्या चीज हो? आरएसएस बीजेपी का उस वक्त क्या रोल था, क्या भूमिका थी? वो तो उस टाइम अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे और हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, और हिंसा से नहीं, अहिंसात्मक तरीके से। सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। कि जो असम में हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, असम में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट, बहुत ही खराब है। एनसीआरबी का जो डेटा है उसमें असम पिछले 2-3 सालों से 5वें 6वें नंबर पर वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर में असम का स्थान है। और जहां तक महिलाओं पर अपराध की बात है, उसमें तो असम टॉप 3 पर है। और वो तब है जब यदि कोई महिला असम की, उसके खिलाफ कोई घटना घटती है, उसके खिलाफ कोई अपराध होता है, जो थाने में जाती है, एफआईआर दर्ज करवाएं, तो एफआईआर दर्ज करने पे रोक लगी हुई है सरकार के द्वारा। डीसी और एसपी को कहा गया है कम से कम एफआईआर दर्ज करवाइए, नहीं तो एनसीआरबी में हमारा वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर में हमारा नाम टॉप पे आ जाएगा। और मैं ये बात पूरी तरह से प्रमाणित उस पर कर रहा हूं। अभी इन्हीं के मंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार में मंत्री हैं, रंजीत कुमार दास जो टूरिज्म मिनिस्टर है, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले हाउस में कहा कि दुनिया के 6 देश, जिसमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और स्विट्जरलैंड है, ये 6 देश, इनके राष्ट्राध्यक्ष अपने नागरिकों को आसाम में जाने से मना किया है, प्रतिबंधित किया है। अब क्यों किया है? इसलिए किया है कि आसाम में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वर्स्ट है। तो जब दुनिया के विकसित देश, वो तो कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं कह रहा है, वो तो तमाम 6 विकसित देश के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं। तो स्थिति क्या है? कितनी भयावह है कि आपको 5 साल का मैंडेट मिला।